देवाय नमः। आपके घर में भविष्य में कैसे बेटा बेटी जन्म होंगे, आपनकर घर भविष्य पुओ झियो केमिति जन्म हेबे, किस क्वालिटी से जन्म होंगे, ये कला है। बेटा बहू या बेटी जमाई के गर्भ से कैसे संतान जन्म होंगे, हम आज से ही बोल देंगे। और यह कला हर मानव को सीखना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मित्तल जी क्या आप भगवान हो क्या? इस धरती पे भगवान नहीं है। ये कला सीख लीजिए। ये कला जिसको प्राप्त हो जाए वह हर क्षेत्र में जय विजय होगा। माता पिता के माध्यम से ही एक कार्बन कॉपी, जेरॉक्स कॉपी ही मां के गर्भ से संतान जन्म होंगे। माता पिता से ही संतान जन्म होते हैं। तो सादा भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये आपके कार्बन और जेरॉक्स कॉपी ही होंगे। आज के बेटा बेटी भविष्य में आप भी माता पिता बनेंगे, तो न्यू जनरेशन को ये सुनना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आपको भी माता पिता बनना है। आज के नए नए माता पिता आपके गर्भ में कैसे संतान जन्म होंगे, जो कि न्यू मैरिज अभी अभी जो शादी हुए हैं, आपके गर्भ से कैसा संतान जन्म होंगे, ये अभी से हम बोल देते हैं। और ये वर्ल्ड के हर घर के लिए ये लागू है। आप चिंतन कीजिएगा मेरे शब्दों को। आप माता पिता आपके शरीर में कितना परसेंट सकारात्मक ऊर्जा, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव एनर्जी, कितना परसेंट है आज के दिन में? 1% है। और बाकी 99% नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है। तो 99% माता के भी शरीर में, 99% पिता के भी शरीर में, बेटा और बेटी के शरीर में है। अब आपका सवाल होगा, हमारे शरीर में 99% नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा कैसे? यह तो आपने ही अपने आप को सवाल करना है। माता पिता जब आप मां के गर्भ में थे, जो भी न्यू मैरिड हुए हो, जब आप मां के गर्भ में थे, बेक जाइए, गर्भ के अंदर प्रवेश हो जाइए। जब आप मां के गर्भ में थे, जो समय अपन मां को गर्भ में थे, तभी 84 लाख योनियों ने मां के गर्भ में ही आपको तंत्र बंधन से बांध दिया था। आपने हवन, अग्नि, ताप, सेक से अपना बंधन नहीं खोला। पॉइंट नंबर 1 में ही आपके आने वाले बच्चे, बेबी को 100 मार्क से 1 मार्क मिले। तब सोच लीजिए कि आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे। 7 चक्र, हर इंसान को 7 चक्र का खेल समझना होगा। जैसे यहाँ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का अर्थ क्या होता है? पूरे यहाँ एक बेरिंग है, घूम रहा है, उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। लेकिन आपका आज्ञा चक्र घूम नहीं रहा है, इसके अंदर ही बंधक है। आज आप माता पिता भयभीत हैं, रात को डरते हैं, डर लगना, घबराहट, आपके 7 चक्र 100% डैमेज। आपके 7 चक्र 100% डैमेज हो गए हैं। 7 चक्र का नाम, पहला मूलाधार, फाउंडेशन, रूट चक्र, रीढ़ की हड्डी के नीचे रहता है। दूसरा चक्र गुप्त अंग में, स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, पेट में। चौथा चक्र अनाहत चक्र। पांचवा गले में विशुद्धि चक्र। छठा आज्ञा चक्र, जो कि आपका बुद्धि विनाश मां के गर्भ से ही हुआ है। जीवम किल बुद्धि विनाश है। और 7वां चक्र सर के चक्र, जिसे कहा जाता है शास्त्र प्रार चक्र।
जैसे गाड़ी में एक बेरिंग होता है, पंखा में एक बेरिंग होता है, वह बेरिंग सही अगर है तो सही घूमेगा, थोड़ा बेरिंग डिस्टर्ब हो गया तो या तो पंखा गाड़ी रुक जाएंगे या कुछ समय चल भी जाएं तो वह घड़ 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 आवाज साउंड करेंगे ही। फिर आप बोलते हो कि मैकेनिक को बुला के ले आओ, हमारा पंखा जो है बेरिंग टूट गया होगा, या गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल चलाते हो एक बेरिंग भी अगर टूट जाए तो गाड़ी जब चलाओ तो ऐसे, तो वैसा आपका जीवन में हुआ है। 7 चक्र आपके ऑलरेडी डैमेज है, तो डैमेज चक्र के साथ आप चल रहे हो, कहां जाओगे कहां नहीं, क्योंकि 84 लाख योनियों ने भी मां के गर्भ से बांधा था, लेकिन आपको खोलना चाहिए था हवन से, उसे जागरूक करना चाहिए था, उसको रिपेयरिंग करना चाहिए था। हवन से ही रिपेयरिंग होंगे, हवन से ही जागरूक होंगे, उसका कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग देखते हैं हम लोग कुंडलिनी श्वास के माध्यम से हिलेगा भी नहीं 7 चक्र, सब अग्नि से ही खेल होते हैं। यह 7 चक्र आपने हवन से जागरूक करना है, नहीं करेंगे आपका बुढ़ापा और बच्चों का भविष्य अंधकार। अब ये तय आपको करना है कि आपका बुढ़ापा आपको कैसा चाहिए और बच्चों का फ्यूचर आपको कैसा चाहिए। बच्चा जन्म कर देना बहुत आसान है, कोई भी जन्म कर दे, लेकिन उनका भविष्य का निर्माण आपके 7 चक्र के साथ अनेक हैं शरीर में, वह तय करेंगे। कोई भगवान किसी का भविष्य नहीं तय कर सकते। शब्द वाणी चिंतन, शब्द वाणी चिंतन, शब्दों से 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी दोष चलते हैं। शब्दों मुखर शब्द रही दोषत है, शब्दों के अनुसार ही चिंतन बनेंगे, शब्दों के अनुसार चिंतन बनेंगे। जैसे गाय के दूध में घी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मंथन करेंगे तो वहां से घी निकलते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देगा। दूध को अगर हाथ में भी लो तो घी का अंश आपको नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन मंथन करो तो निकलेंगे। आपका जैसा शब्द है वैसा चिंतन बच्चे ही आपके घर में जन्म होंगे। शब्द दोष निवारण, हमने कहा था आप कोई भी मंत्र जाप करते हो, सर्वप्रथम आपको पकड़ना पड़ेगा मां सरस्वती को। आपण जे कौन सी मंत्र जप करतु प्रथम सरस्वती को धरिबे। ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। इसका कोई नियम नहीं है, कौन सी नियम नहीं। यह जो ब्रेन खोपड़ी जो है इसमें 72,000 किलोमीटर का जगह है, इसलिए कई लोग बोलते ना कि हम इतना जाप किए, जाप काम नहीं करता, जाप काम कर रहा है। लेकिन आपने जो मंत्र लिया है, जो मेडिसिन आपने लिया है, वह मेडिसिन में खोट है। मेडिसिन देने वालों ने आपसे गद्दारी किया है, तो पहले सरस्वती का जाप कीजिए, क्योंकि मां के गर्भ से आपका जीवा कीड़ा और बुद्धि विनाश हो गया है। तो मेडिसिन पहले सरस्वती जाप। मैं आपको धर्म के पद पे नहीं लेके जा रहा। अभी आपने देखा होगा मां के गर्भ से कई बच्चे इनबैलेंस पैदा होते हैं, तो माता पिता ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर खाना, ये हॉस्पिटल काम नहीं देगा, कोई हॉस्पिटल काम नहीं देगा। सिस्टम से बच्चों को जाप करवाएं, जो सरस्वती, और हवन खुद कीजिए, बच्चों को बोलिए सेक दीजिए, फिर बच्चों को सिखाएं। और देखिए वही बच्चा जो आज आपके घर में इनबैलेंस है वह विद्वान बनेगा। मां के गर्भ से बच्चे क्यों
इनबैलेंस पैदा होते हैं। जो 84 लाख योनि जो बंधन बांधते हैं, किसी को ज्यादा बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं, बच्चे इनबैलेंस पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार कहा था, लेकिन माता पिता माने नहीं। आज का आपका दिनचर्या आपका और बच्चों का भविष्य तय करेगा। आज का दिनचर्या आपका और बच्चों का भविष्य तय करेगा। कोई भगवान तय करने नहीं आएंगे। आज का दिनचर्या आप मानव के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह मानवता के जैसे, मानव और मानवता के अंदर दिन और रात का डिफरेंस है, क्वालिटी और क्वांटिटी में। मानव और मानवता, मनुष्य और मनुष्यत्व, इसमें अगर आप नापेंगे टेप से तो दिन और रात का डिफरेंस है। मानव, आज जो मानव सुबह उठ के मलमूत्र, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, बुड़ुंग बुड़ुंग नहाना, फिर नाश्ता करना, फिर दिन भर भागा दौड़ी, हमें समय नहीं है। और रात को आके फिर थक गए, सो जाना। यह सब कार्य मानव करते हैं। मेहनत से कोई धनवान नहीं बन सकता। 7 चक्र से इंसान सूर्य की तरह चमकदार बन सकता है। तो मानव, ऐसे मानव को, इनको वेद शास्त्र में कहा गया जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत करना। तो आप सोच लीजिए आपका बुढ़ापा कैसा होगा, बच्चे आपके घर में कैसा जन्म होंगे। मैं वेदों का वाणी बोलता हूं, मन गढ़ंत मैं काल्पनिक कथा नहीं सुनाता। सबरी मनोहर, सबरी के झूठे बेर खाए, वो सब काल्पनिक कथा मेरे पास नहीं है। मानवता किसे कहा गया है? आपको मानव जीवन मिला है, 84 लाख योनियों से भटक के आप आए हो। अगर इस जन्म में आपने अपने 7 चक्र को जागरूक नहीं किया, यह आत्मा को अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, फिर दोबारा आपको 1 करोड़ वर्ष तक मानवता जीवन नहीं मिलेगा, मानव जीवन नहीं मिलेगा। मानवता हर धर्म के लिए है। हम लोग हिंदू सनातन धर्म के हैं, लेकिन हर धर्म के लिए हम शब्द बोलते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। मां के गर्भ से आप तंत्र बंधन में बंधे हुए हो। अखंड दीपक सरसों तेल का घर में जलाएं, कहीं भी जलाएं, और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। निरंतर 1 सेकंड भी खराब मत कीजिए। ओम मां सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। और घर में स्वयं से हवन कीजिए। कोई हवन जरूरत नहीं है, मंत्र ज्यादा। अग्नि जलाइए, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा। हवन सामग्री पहले हमने बताया येलो मस्टर्ड के साथ क्या क्या, ठीक है, क्योंकि हमारे सभी मंत्र येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों से तो कनेक्ट थी। अग्नि में आहुति देते ही सरसों तेल से लकड़ी जला लीजिएगा, सरसों तेल से लकड़ी जला लीजिएगा। अग्नि जल गया, फिर आहुति देना नहीं, फिर सामग्री से आहुति देना है। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त होगा। फिर उसका सेक दीजिए, ताप दीजिए। तो धीरे धीरे समय के अनुसार आपके जो शरीर में 84 लाख योनियों ने मां के गर्भ से जो तंत्र में बंधन किया है, बंधन का रस्सी धीरे धीरे खुलेंगे। पूरा बंधन आपके शरीर का जो हड्डी है, हारो पिंजरा, वहां तक जो है बांधा गया है, तो कोई खींच नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। हवन, उसके बाद मानवता बनने के लिए आप जितना भी महीना में पैसा कमाइए, उस पैसा में से कुछ भी पैसा कहीं भी हवन होता हो, लकड़ी दीजिए, काठो, और हवन सामग्री दीजिए। हवन कहीं भी हवन होता हो,
श्री नवग्रह का और भगवान विष्णु का। विष्णु के रूप को पूजा नहीं जाता हमारे हिंदू सनातन धर्म में। जितने लोग भी भगवान विष्णु के रूप को पूजे सब फेल हो गए। विष्णु विष्णु शिव जी का भी खेल होता है हवन से। आप हिंदी में एक रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक मंगा कर देखिए, यहां शिव जी क्या बोल रहे हैं, मंगा कर देखिए। कहीं भी हवन होता हो सामग्री दीजिए। आज के जो बच्चे पैदा हो चुके हैं आप उनको देखिए, उनके शरीर को जन्म से ही बहुत ही कमजोरी। कारण क्या है? 7 चक्र। आलसपन कारण क्या? 7 चक्र। स्कूल शिक्षा ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जिस समय में भारत और विश्व भूमि में एक भी स्कूल नहीं थे, उस समय में वेद शास्त्र लिखा गया है। तो कैसे बच्चे आपके पैदा होंगे हमने अभी से तय कर दिया। शरीर में आवा मंडल, ओरा, आज आपके शरीर में जो आभा मंडल ओरा है, ये आभा मंडल ओरा जो है ये हवन अग्नि के तरंग से ही बनते हैं। आज आपके शरीर में जो आभा मंडल ओरा है इसमें 99% नकारात्मक ऊर्जा है। बच्चे और आपका भविष्य ओरा मंडल तय करेंगे। जैसा होगा ओरा मंडल, जैसा होगा शब्द, जैसा 7 चक्र होगा, कार्बन कॉपी ही आपके बच्चे होंगे। शरीर में 5 तत्व है। महिलाएं आप बहुत धर्म की ओर भाग रहे हो। बेछुर मंत्र नहीं जानी को सांप के धरिबा को जाऊ छो। बिच्छू का मंत्र तो आता नहीं, सांप को पकड़ने के लिए जा रहे हो। बड़े बड़े मंत्र फेल हो जाओगे। पहले 7 चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। शरीर में 5 तत्व है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व है। यह 5 तत्व में से वायु तत्व में 90%, 90% नकारात्मक ऊर्जा है। झकास। अग्नि तत्व में तो ऊर्जा है ही नहीं। आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है उसमें तो ऊर्जा है ही नहीं। ऊर्जा होता तो आपका जो दिल धड़ धड़ कर रहा है यह पूरा प्राण प्रतिष्ठित होकर मजबूत होता है। पृथ्वी तत्व तंत्रोक्त है, अर्थात आप जिस गांव शहर में जन्म हुए हैं वहां का जमीन, गांव शहर तंत्र बंधन से बंधा है। तो आप सोच लीजिए आपके शरीर में जो तत्व हैं वह तत्व में ही गड़बड़ी है। मां के गर्भ से तो जो बंधन हुए थे वो हुए थे, निकलने के बाद भी और खेल घर में घुस गए। कुछ लोग पितृदोष किसे कहते हैं हमने कल भी समझाया था। आपके 7 पीढ़ी पूर्वज, ये देखिए आपके 7 पीढ़ी पूर्वज जो मर गए हैं, तो आपके 7 पीढ़ी पूर्वज के जो दुश्मन थे, ये दुश्मन ये आपके पूर्वज दोनों ही मर गए हैं। तो मान लो आपके पूर्वजों के लिए कुछ भी करवा ले, ये लेफ्ट हैंड आपके पूर्वज, तो आपके पूर्वजों के जो दुश्मन थे ये राइट हैंड, वह भी तो मर के भूत प्रेत बने हुए हैं। वह आपको परेशान कर रहे हैं। आपके पूर्वजों के जो दुश्मन वह तो भूत प्रेत राक्षस शक्ति बने हैं, वह आपके सभी कार्य को ब्रेक लगाए हुए हैं। इसको ही कहा जाता है पितृ का सेदा, पितृदोष। किसी दान से भी ये हटने वाले ही नहीं है। आपके पूर्वजों के जो दुश्मन हैं वो तो भूत प्रेत राक्षस शक्ति बने हैं, उनको आपके दान से क्या लेना देना, वो तो परेशान करेंगे। वो आपके हर कार्य को बाधा डाल देंगे, हर कार्य को। इसलिए हमने कई बार कहा है पार्टनरशिप का कोई भी बिजनेस करो तो अग्नि के पथ पे चल के करोगे सक्सेस होगे, न तो ज्यादा दिन सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि 2 पार्टनर
ये पार्टनर के पितृ हैं, ये पार्टनर के दुश्मन हैं, ये पार्टनर के पितृ हैं पूर्वज, ये पार्टनर के दुश्मन हैं, दोनों मिक्स ब्रेक कर देंगे काम को। कई बार हमने कहा पार्टनरशिप, ठीक है, आप जन्म कुंडली लेके दौड़ोगे, जन्म कुंडली क्या काम देगा? आपका जहां बिजनेस बैठा हुआ है वह तो लाखों वर्षों पुराना या तो कब्रिस्तान है या स्मशान भूमि है, वह कोई ठीक कर ही नहीं सकता। मां के गर्भ में कौन सा आत्मा प्रवेश करेगा? आप गर्भवती माता, आपके गर्भ में कौन सा आत्मा प्रवेश करेगा? गर्भवती महिलाओं के गर्भ में विद्वान याज्ञिक ऋषि मुनियों का आत्मा प्रवेश करते ही, आत्मा प्रवेश करते ही सर्वप्रथम ब्रह्म, राक्षस, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, रक्त पिशाच, भूत प्रेत को 1 सेकंड में मालूम चल जाता है कि इनके घर के महिला के गर्भ में आज कौन सा आत्मा प्रवेश किया है। और वह जो है तुरंत उसी सेकंड ही अपने हाथ के कला से, ये 84 लाख माया अभी शक्तियों के हाथ में बहुत कलाकारी है, वो तो ऐसे कर दे किसी को रात को घर में जाके हाथ दिखा दे तो वो जो है तुरंत सो जाएगा। ऐसा इनके हाथों में शक्तियां हैं, कलाकार हैं ये। 1 सेकंड में ही मां के गर्भ में प्रवेश आत्मा को या तो मार देंगे या तंत्र से अच्छे से बांध देंगे, जैसे मुझे बांधा गया था। मैं बचपन में बहुत तकलीफ पाया हूं। राक्षसी शक्तियों ने देखा कि इनके घर में, इनके मां के गर्भ में ये बहुत तेजस्वी एक आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग से आया हुआ है। शिवलिंग से आत्मा आते हैं, शिवलिंग से स्वर्ग जाते हैं, ठीक है, अर्थात रुद्राष्टाध्याय से। शिवलिंग का अर्थ होता है रुद्राष्टाध्याय। तो मुझे मां के गर्भ में ही बांध दी। और एक तेजस्वी आत्मा हमारे परिवार में हुआ था, वह तो मां के गर्भ में ही उसका मुख को बांध दिया, वो बोल नहीं पाया। 40 वर्ष के आसपास उम्र में उसका भी स्वर्गवास हो गया। तो हमारे परिवार में बहुत तेजस्वी आत्मा आए थे, तो बेचारा बोल ही नहीं पाया, लेकिन उनके घर वाले अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो वो भी ठीक हो जाता। तो मुझे जैसे मां के गर्भ में बांध दिया गया कि ये व्यक्ति तो ये स्पेशल, इसको स्वर्ग से भेजा गया। तो बचपन में मैं बहुत तकलीफ पाया हूं। तो आज आप जो तकलीफ पा रहे हो, हवन अग्नि से आप खुल जाओगे। आपके अंदर ऋषि मुनियों का आत्मा है, मां के गर्भ से आपको बांध दिया गया है। मैं तो जितना तकलीफ पाया हूं, मेरे को जितना बांधे थे, ये तो हमारे घर वाले ही बता सकेंगे कि बचपन में ये सुनील कितना भटका हुआ है, तो बोल देंगे बहुत भटका हुआ है। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। इसीलिए हमारे हर धर्म के ऋषि मुनियों ने कहा था गर्भ संस्कार जरूर करवाएं। हिंदू सनातन धर्म में टॉप लेवल के ब्राह्मण देवता, हिंदू सनातन धर्म में टॉप लेवल के ऋषि मुनि रहे हैं। सबसे ऊपर लेवल के मार्कंड ऋषि, दुर्गा सप्तशती जिन्होंने लिखा है जय भवानी, मार्कंड ऋषि। आप मानो परेशान हो, आपके शरीर में तेजस्वी आत्मा है, मां के गर्भ से ही आपके आत्मा यहां है। 7 चक्र, पंच तत्व, हड्डी, जीभा, मस्तक, नवग्रह को बांध दिया गया है, बांध दिया गया है, ऐसे करके पूरा बांध दिया गया है पूरा। इतना खतरनाक बंधन है ये, वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। आपको भी बहुत टाइम लगेंगे। और यही कारण से चिड़चिड़ापन, मस्तक दर्द देना, ये सब होते हैं। उल्टी होना, जितना भी दवाई खाओ काम नहीं करना, क्योंकि बंधक बांधा गया है ना, बांधा गया है। तंत्र बहुत खतरनाक होते हैं। तो हर समाज के, हर परिवार के महिला और पुरुष जागो,
माँ बहन भाई, अपने आत्मा शरीर को, पांच तत्वों को खुद खोलो, खुद खोलो। शादी मैरिज, बेटा बेटी के जो शादी मैरिज होते हैं, तो जिस दिन शादी करो बेटा बेटी का, उनके शरीर में हाई पावर करंट घूमना चाहिए, तरंग मंत्रों का। क्यों? क्योंकि शादी मैरिज में ये तो जन्म कुंडली मिला दिए होंगे पुजारी जी छत्तीसगढ़, इनका तो काम है छत्तीसगढ़ मिलाना, आप तो मिला दिए होंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। तो शादी के समय मायावी शक्ति जो है उनका भी मन मचलता है कि हम भी दूल्हा बन जाए, हम भी दुल्हन बन जाए, मन तो उनका भी मचलेगा भाई। तो शादी के समय में वो प्रवेश कर जाएंगे और जीवन भर भले ही पति और पत्नी को परेशान ना भी करें तो भी जीवन भर रहेंगे और मानव का मजा वो भी लेंगे, वो भी मानव का मजा लेंगे। और कई घरों में तो देखते हैं हम लोग कि बहुत उग्र प्रवेश कर जाते हैं, तो पति पत्नी का जो है बहुत झगड़ा झमेला जीवन भर चलता है। तो वह जो है तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ नहीं होगा। मायावी शक्तियों का भी इच्छा है कि हम भी कितना ये भूत प्रेत बन के भटके, इनके शरीर में प्रवेश कर जाओ, हनीमून मनाओ, देश विदेश जाओ, मस्त खाओ, इनका भी मन मचलता है। जैसे इंसान आप हो, हमें हमारा वजन मान लो 50 किलो है या 70 किलो, इनका वजन है 1 ग्राम, 1 ग्राम। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में 2001 को सिद्ध है। तो सिद्धि प्राप्त के बाद ये सब हमारे आंखों में दिख जाते हैं। उसके फिर कई वर्ष बाद हम लोगों को सुरक्षा मिलता है। जब तक सुरक्षा नहीं मिलता तो ये मायावी शक्ति नाक में घुस जाएंगे, कान में घुस जाएंगे, जो निश्वास लेने में तकलीफ हो रहा है, क्या घुस गए हैं? तो मुझे तो ये बहुत परेशान, माँ के गर्भ से ही बोले ये लड़का सबको बता देगा 84 लाख योनियों का। ये होता है कथा, ये होता है प्रवचन। भकाभक मार देने से कोई प्रवचन नहीं होता, ठीक है। आपको मानव समाज किसने कहा इस पृथ्वी पे आने के लिए? किसने कहा? ब्रह्मा जी ने सृष्टि करवा दिया। ये तो पृथ्वी धरती 84 लाख योनियों का बहुत खतरनाक धरती है। ब्रह्मा जी क्यों बेफालतू मानव का एक सृष्टि कर दी? बिना मानव भी तो ये पृथ्वी चल ही रहा था, समझ गए। और एक चीज है, महिलाएं आज आप जो है एक छोटा सा भूत प्रेत के नाम से डरती हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम ये 84 लाख योनियों के पास उड़ियन है, उड़ के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मानव आप उड़ नहीं सकते, हम उड़ नहीं सकते। तो ये क्या है, रात को किसी के भी शरीर में जाकर शयन कर लेंगे, आपके भगवान बचाने नहीं आएंगे। भगवान को क्या मतलब? अभी जो मानव आप जीवित हो 90 वर्ष, मरने के बाद आप भी तो भूत प्रेत बनोगे, तो आप तो किसी के घर में भी घुस जाओगे, किसी के साथ सो जाओगे। भगवान इसमें क्या करेंगे? एटी भगवान कौन करेगा? भगवान क्या करे? रोकने जाएंगे रात को, आपके बेडरूम के सामने खड़े होंगे, मत आओ, और तो घुस जाएंगे। आप मानो आप भी घुस जाओगे। 90 वर्ष के जो हो गए हो, आप मरने के बाद भूत प्रेत तो बनना ही है, क्योंकि आपका न तो 7 चक्र, न शरीर, न आत्मा, न अभिमंत्रित, न प्राण प्रतिष्ठित, तो आप कहाँ बाकी रहने वाले? चिंतन कीजिएगा, आप भी घुस जाओगे। तो ऐसे ही भूत प्रेत भी घुस जाते हैं किसी के घर में भी। कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत ना घुसे, तांत्रिक के बुलाओ, घर बंधन करवाओ और मरोगे और फंसोगे। यह सब गरीब घरों में किया गया है। गरीब जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों है? ये गुणी गारिडी तंत्र मंत्र खेलिए, गरीब है। उपवास, व्रत और दान। आप अगर उपवास व्रत करते हैं या करती हैं तो आपके शरीर का 7 चक्र
खराब और डैमेज हो चुका है और करेंगे आगे तो और हो जाएगा। तो न्यू जनरेशन उपवास व्रत से बचें, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 7 चक्र आपका डैमेज है तो मृत्यु के बाद आपका आत्मा 1 करोड़ वर्ष तक भूत प्रेत बन के भटकेगा। मानव को कमजोर बनाने, बांध के रखने के लिए ही मानव को उपवास व्रत करवाया जाता है। आप उपवास व्रत करते हैं, आपको किसी ने कहा होगा उपवास करो, व्रत करो, भगवान मिलेंगे, तो उनको पूछिए कि हमारे मंदिर के तो सभी देवी देवता हवन यज्ञ से उत्पत्ति प्राण प्रतिष्ठित है, उनको उपवास व्रत से क्या लेना देना? मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। किस ऋषि मुनि ने लिखा? तो चुप हो जाएंगे, फिर बदल देंगे बात को। तो उपवास व्रत ये मानव को कमजोर करो, इनके दिमाग में भरे रखो कि तुम हमारा उपवास कर रहे हो, हमारे तरफ रहना, तुम उनका उपवास कर रहे हो, उनके तरफ रहना। उपवास व्रत से आपका 7 चक्र डैमेज हो चुका है। मैं अग्रवाल हूं, मुझे कैसे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को सिद्धि प्राप्त हो गई? यह तो कल्प वृक्ष है। तो सिद्धि साधना से, तपस्या से, पैदल चलने से सिद्धि प्राप्त नहीं होता, यह स्वर्गलोक और नागलोक में फाइनल होता है। तो मानव, आप जितने भी इस धरती पे हो, आप हर एक मानव ऋषि मुनि हो, आपका आत्मा ऋषि मुनि है, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है। आपको तो ये भी नहीं मालूम है मानव कि यहाँ ओरा होता है, अग्नि से, ओरा हवन से। 7 चक्र है, ये भी महिलाओं को नहीं मालूम। 5 तत्व है, ये भी नहीं मालूम। शब्दों का खेल भी नहीं मालूम। शब्द जो है ये 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से आ रहा है। आप एक कंप्यूटर में अपना पूरा शरीर को रखिए, अब शरीर का हर अंग निकाल दीजिए, शब्द ही रहेंगे। शब्दों में एक खेल है। इसलिए हमने हमेशा कहा मिठास मधुर शब्द बोलिए। जैसा शब्द बोलोगे शब्द का तरंग नीचे नहीं गिरेगा, अंदर ही जाएगा। शब्द एक भोजन है, शब्द गोटे खाद्य। तो हम लोग हमेशा हर रोज 12 घंटा खाते हैं ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। मानो ये 70 वर्ष को मत देखो, इसके बाद ये 90 वर्ष को मत देखो, इसके बाद 1 करोड़ वर्ष तक रह जाओगे भूत प्रेत बन के। आपके पूर्वज कोई नहीं गए स्वर्ग, कोई नहीं गए, सब पहाड़ों के अंदर बंधक में बंद है। सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, देख लीजिएगा। दान देना वर्जित है। कलयुग में आप कहीं भी दान मत दीजिए, दान से पुण्य नहीं मिलता। कोई प्रवचन नहीं, व्याख्यान नहीं, गौशाला नहीं, हम कहीं दान नहीं देंगे। जो खेल है अग्नि में है, पहले अग्नि में दीजिए जितना दे सको। जैसे खेती, जमीन में खेती होता है, जितना अनाज डालोगे उतना ही घर आएगा। तो हवन में देते जाइए, जहां भी होता हो। श्री गणेश तो होंगे ही, नवग्रह और भगवान विष्णु का। आप सोच रहे हो आपके घर में जितना भी पैसा है ये आपका पैसा है, आपका नहीं है। और जिन्होंने भी सोचा कि हमारा ही पैसा है, हम कहीं नहीं देंगे, वह आज जीरो हो गए हैं। अच्छे अच्छे 30 मार्क का हम देख रहे हैं। तो सनातन धर्म जो है ये अग्नि से चलता है, श्रद्धा भक्ति से नहीं चलता। तो जितना हो सके आप हवन के पद पे चलिए। अभी देखिए हमारे जो जन्मभूमि में हवन चल रहे हैं, हर रोज सुबह 8 से रात को 8, हर रोज 300 रुपीज का एक अगरबत्ती लग रहे हैं, धूपकाठी, हर रोज एवरीडे 300 रुपीज का। वीडियो देखिए मेरा, ये वीडियो का कनेक्शन निकालिए, 300 रुपये का एवरीडे। तो आप जीवित रहते अगर ये नहीं करोगे तो ये जो दिखा रहे हैं गौ माता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, एक भी देवी देवता नहीं है। गौशाला जितने बने हैं उनके अंदर तो ब्रह्म राक्षस नाच रहे हैं। भवन जितने बने हैं उनके अंदर तो ब्रह्म राक्षस आराम फरमा रहे हैं। बोल देने से कोई हो जाता है क्या 33 कोटि देवी देवता है? मजाक मत कीजिए मानव जीवन को। उपवास व्रत जो है ये आपको बर्बाद कर देगा।
मुझे दुर्गा सप्तशती पाठ मिला, मैं कभी उपवास व्रत नहीं किया। अभी भी सुबह भी मेरा जो पूजन चलता, मैं मस्त पहले खाओ पियो, शरीर को मजबूत करो। नवरात्रि होता तो भी पहले खाता पीता हूं। हम बचपन में बोलते थे महिलाओं को कि नवरात्रि में मस्त खाओ, बोले हमारा उपवास है, देवी नहीं सुनेगी। उपवास डांडिया से देवी का कोई कनेक्ट नहीं है। ये जिसने बताया वो जाने, जिसने आपको दिया है वो जाने। मानव बलि का राज रहस्य है। मनीष बलि केमिति दिया जाता तार राज रहस्य सुनंतु। और बहुत ही खुखार हैं जिनको मानव बलि दिया गया। मानव बलि का एक रिंग मास्टर हुआ करता था। रिंग मास्टर, जैसे बाघ शेर का एक रिंग मास्टर होता है, वैसा एक रिंग मास्टर हुआ करता था। और विश्व के अनेक जिला में, मैं हर जिला का जानता हूं कहाँ कहाँ दिया गया। अनेक जिला में जो है, जैसे कि बेताल ब्रह्म राक्षस जैसे शक्तियों को मानव बलि दिया गया, तो उसके जो रिंग मास्टर होते थे, अभी जैसे सांप का रिंग मास्टर होता है सपेरा, तो रिंग मास्टर को भी नहीं मालूम था कि ये कितने खतरनाक हैं। तो रिंग मास्टर क्या करते थे कि उनको खोल देते थे, तो वह जाके जो राक्षस शक्तियां खुद एक मानव को खींच के लाके कहीं मार देते थे, उसी को ही मानव बलि बोला जाता है, उसी को ही बोला गया है। ऐसा नहीं कि किसी मानव को लेके आओ और रखो और बलि दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कि गांव देहात के लोग जानते हैं आज भी कि भूत प्रेत एटा के उघे कर नहीं जाऊ छे खाए बार पाई, गांव देहात के लोग आज भी जानते हैं। तो मानव बलि जो है पूरे जिला को, डिस्ट्रिक्ट को, जमीन को तंत्र से बंधन में बांधने के लिए दिया जाता था। तो समय के साथ रिंग मास्टर को मालूम चला कि ये तो बहुत खतरनाक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो रिंग मास्टर सौंपना चाहिए चाबुक। तो रिंग मास्टर जो इंसान थे उन्होंने कहा नहीं, हमारे वंशज ये काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने चाबुक छोड़ दिया। तो मानव बलि जो ब्रह्म राक्षस बेताल डाकिनी साकिनी खाते थे, वह खुले में आजाद हो गए, रिंग मास्टर नहीं है। तो इनको अभी भी बांध के रखना किसी के हाथ में नहीं है। ये कथा बात है, क्या कथा सुनाएंगे। तो मानव बलि क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हो, संभल के रहें। हमने तो बोल भी दिया है मेरे रिश्तेदारों को कि मैं 5 जिला में जानता हूं, अनेक जिला को जानता हूं भारत के और विश्व के, लेकिन 5 जिला स्पेशली मेरे रिश्तेदारों को मैंने बोल दिया है कि 1 2 3 4 5 5 जिला में मेरे 100 रिश्तेदार रहते हो, 100 रिश्तेदार, आप वह जिला को छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाइए, दूसरे राज्य में चले जाइए। और जब तक वह जिला में हो, अखंड दीपक घर में जलाएं सरसों तेल का, और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को हेल्प कीजिए जिसके पास पैसा भी नहीं है हवन यज्ञ के लिए। और हमेशा आप जो है ओम मां सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। और ये जो रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक में, यह पुस्तक में, इसमें देखिएगा महामंत्र कौन सा है, ओरिजिनल महामंत्र इसमें लिखा गया है, वह महामंत्र जाप कीजिए। कोई आपका व्रत उपवास कुछ काम नहीं देगा। जीवन को पहले बचाएं और रोज हो सके हवन कीजिए, या कहीं भी हवन होता वहां पहुंच जाइए। यहां देखिएगा ये पुस्तक पे पेज नंबर 91, 91 नंबर पेज, वहां देखिएगा 3 नंबर पैराग्राफ में महामंत्र जो ओरिजिनल है वो लिखा गया है। ये हिंदी पुस्तक में ही मिलेंगे। और हर रोज 1 पाठ या 2 पाठ जरूर पाठ कीजिए। वह बहुत खतरनाक एरिया है। ऐसे तो पूरा विश्व खतरनाक ही है, 84 लाख योनियों का, लेकिन जो मानव बलि का क्षेत्र बहुत खतरनाक है। वहां आप जितना भी पूजा पाठ, चातुर्मास, प्रवचन जितना कीजिए कोई काम नहीं देगा, ठीक है। पांडुलिपि में लिखा गया था, पांडुलिपि जिसने सुना है, कलयुग केवल हवन यज्ञ धारा, करत करत भव सागर पारा। यज्ञ करने वाला का ही शरीर को मोक्ष मिलेगा और आत्मा को 7 चक्र स्वर्ग मिलेगा।
कोई नहीं लेके जाता। ये जो बोल रहे हैं पुजारी लोग गौ माता पकड़ो, बाछी पकड़ो, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कलयुग केवल हवन यज्ञ अधारा करत करत भव सागर पारा। इसका अर्थ कलयुग में केवल अखंड दीपक सरसों तेल का, जैसे मेरे नाम से 25 वर्षों से जल रहे हैं, ठीक है, अखंड दीपक सरसों तेल का, नवग्रह विष्णु भगवान का हवन, शिव हवन, दुर्गा हवन, इसके बाद ही कोई देवी देवता। पहले परिवार को खोलें तंत्र बंधन से। और जो हमें दिखा रहे हैं व्यासपीठ से या मंदिर के पुजारी भगवान, तो हम कहना चाहते हैं व्यासु जी, व्यासपीठ जी, भगवान इस धरती पे नहीं है। जो याज्ञिक ब्राह्मण देवता है उनको पूछिए, वो बोल देंगे सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं। और आप जो है हमें भगवान दिखा रहे हो, भगवान नहीं है। भगवान तो भारत पराधीन में भी थे, और जब मानव बलि दिया गया इस धरती पे हजारों वर्षों तक, तब भी भगवान थे। तो भगवान तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, पुजारी जी को पूछिए, पुजारी जी ये मूर्ति जो बिठाए हो इसके अंदर जो देवी देवता हैं कहाँ से लाए, तो पुजारी जी बोल देंगे ये तो यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा है, अर्थात जो भी खेल है अग्नि में है। और विश्व के किसी भी धर्म के मंदिर में आप पुजारी जी हो, पुजारी जी आपका नित्य कर्म है सुबह मंदिर को साफ करना और एक ही बार दिन में आरती करना। ये सुबह का आरती, मंगल आरती, दोपहर का आरती, शाम का आरती, रात को आरती नहीं है। और आरती ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि देवी देवता सब अग्निमुखी हैं। मंत्रों से उन्हें आहुति दीजिए। आरती जरूरत नहीं है। लोग जिनको नहीं मालूम आरती देखने के लिए दौड़ जाते हैं। आरती एक ही बार कीजिए, और आरती से करोड़ों गुना ज्यादा देवी देवता प्रसन्न होंगे हवन से। हमेशा आप तत्पर रहें हवन करने के लिए। यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र है। आरती इतना मत दिखाइए। बड़े बड़े तीर्थों में जो आरती दिखा रहे हैं, लोग हजारों की संख्या से जमा हो जाते हैं पैसा डालने के लिए। वहां के पुजारी जी पट खोलेंगे, घंटी, आरती देखो, आरती देखो। आरती नहीं है सिस्टम हमारे हिंदू सनातन धर्म में। हवन में तत्पर रहिए। आज अगर आप अपना नियम पालन नहीं करोगे मंदिर में बैठ के, तो आपके आने वाले पीढ़ी भोगेंगे। कोई भगवान आपको बचा नहीं सकता। विश्व और भारत देश के अनेक राज्य के अनेक जिला में हजारों वर्षों तक बेताल और ब्रह्म राक्षस के साथ अनेक राक्षसी शक्तियों को लाखों के संख्या से मानव बलि दिया गया है। और यह शक्तियां वह जिला के करोड़ों वर्षों तक धाक के साथ शासन करेंगे। वैसे जिला पूरे जिला के जमीन को नागतंत्र से बांध के बंधन किया गया। तो वैसे जिला में भी अच्छे अच्छे परिवार जो व्यापार बिठा चुके हो, आपका दिमाग काम नहीं करता कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, धन हमारे पास क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके भी अनेक कारण हैं। तो गांव देहात के लोग आज भी जानते हैं कि हमारा जिला जो है ये मानव बलि का जिला। तो मानव बलि किसने दिया? आज जो गांव देहात के लोग बोल रहे हो हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है, तो आपका एक समाज ने मानव बलि, रक्त बलि दिया है। सभी समाज आप दुख भोग रहे हो। आपका और कोई रास्ता नहीं है। अच्छे भी समाज हैं, गरीब लोग, आप भी दुख भोग रहे हो एक समाज के कारण। क्योंकि मुझे कैसे मालूम कि ये राक्षस शक्ति मानव को उघे कर न उछलती, मैंने खींच के, मेरे को 2001 को ये राक्षस शक्ति खींच रहे थे, तो मुझे मालूम इनका राज रहस्य है। और तभी मुझे चंडी पाठ सिद्धि मिला है। आप विश्व में कहीं भी रहते हो, आपके घर में जो आप पूजन कर रहे हो, किसी कथावाचक ने दे दिया बेबी बेबी बाबू मूर्ति को, उस मूर्ति में कुछ नहीं है। ये तो दे देंगे खवाओ पवाओ, कुछ नहीं है उसमें। क्या है? बोलेंगे सेवा करो, स्नान कराओ, समय बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद उसमें कुछ नहीं है। पहले जीभाम और बुद्धि किले को खोल लीजिए। आज जितने भी कथावाचक की भीड़ काहे का है,
सब आपके आज्ञा चक्र को बांध के रख दिए हैं, तो ये बेबी कुछ नहीं काम करेगा। और कई घरों में आप पैसा कमा रहे हैं, घर में पैसा आ रहा है, पैसा टिकता नहीं, कहाँ गायब हो रहा है। वैसे ही अनाज है, वैसे ही शरीर का ब्लड है, जितना भी खाओ शरीर कमजोरी। मैंने कई बार कहा मुझे स्पेशल भेजा गया, और जिस घर में मेरा जन्म हुआ वहां सैकड़ों की संख्या से भूत प्रेत और इच्छाधारी नाग और नागिन, क्योंकि हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी दादाजी को एक कथावाचक ने ज्ञान नेत्र को बांध दिया था, आज्ञा चक्र को, कि हमारे साथ ही तुम रहो, खूटा में बांध दिया था। तो वो घर में कभी हवन वगैरह करवाते नहीं थे। तो पहले से तो थे, गुलाब चंद जी का पुराना घर हम खरीदे थे पिताजी, 8,750 रुपया शायद। तो वैसे घर में मेरा जन्म दिया गया। तो आज भी हमारे भाई लोगों को पूछेगा, रिश्तेदारों को, हमारा उस घर में बहुत बिजनेस व्यापार था। तो मुझे तो जानबूझ के ऐसे घर में भेजा गया कि जहां इच्छाधारी नाग और नागिन हो वहां जाओ, वहां बहुत भूत प्रेत का वास। तो वहां हमारे भाई लोग बहुत व्यापार करते थे, और कोई फालतू पैसा खर्चा नहीं करता था, कोई अलग भी नहीं रखता था। महीना देखो लाख तो 1 रुपया भी नहीं बचता था। तो धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, तो पिताजी बोले कि सुनील क्या बात है। मैं बोला रुको कुछ दिन। जैसे जैसे बड़ा होते गया, दुर्गा के चंडी पाठ के रास्ते में गया, तो हमारे घर में जितना अनाज थे, खाएबा और न, तो मैं बोला घर में कितने मेंबर हो, मैं लिस्ट बनाया। मैं बोला आज से सामान मैं लाने जाऊंगा। इतना व्यापार हमारा उस जमाने में, फैक्ट्री, दिमाग खराब। आज अगर भाई लोग सोचते हैं तो बाप रे बोलते हैं। अब तो हमने घर बेच दिया। तो अनाज का मैंने हिसाब किया कि जितने मेंबर हमारे घर में, उससे डबल अनाज आता है। तो मैंने क्या किया, जो अनाज का जो पेटी वगैरह, पहले पेटी आता था, उसके ऊपर 5-5 किलो का वजन का बटकरा रख दिया रात को, और उसके साइड में मैं सो गया, किचन के साइड में ही। और सुबह सबसे जल्दी मेरा उठना होता है, तो रात को मैं 5-5 किलो का रखा हूं। मेरे माँ को दिखा के, माँ देख आज रख रहा हूं। सुबह देखो तो पूरा 5-5 किलो का नीचे रखा हुआ है, 5 किलो, 10 किलो, 20 सब नीचे रखा हुआ है। तो मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेरा मंत्र मैंने प्रयोग किया, और देखा कि रात को 12-1 बजे मायावी शक्ति आग के गैस चूल्हा को जला के जो है रसोई बना के 10-20 खा रहे हैं रोज, छोटे छोटे बड़े बड़े। और वो सब रहते थे हमारे घर के पीछे। मैं देखा रात को, मैं बोला इतना स्पीड 1 मिनट में आते, जैसे इंसान बना खाता वैसे। फिर मैं बोला माँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हवन विभूति में लेके आया मंदिर से, और सब अनाज में हवन विभूति डाल दिया। तो ऐसे धीरे धीरे कंट्रोल किया, फिर भी पैसा टिका नहीं। तो बाद में मेरे को मालूम चला कि कोई व्यक्ति धन हमारे घर से खींच रहा है। एक तो जमीन गड़बड़ था, धन खींच रहा, बरकत नहीं हो रहा। तो आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपके घर का धन खींच के ले रहे हैं। फिर बहुत हवन यज्ञ करवाया मैं, और फिर 2012 को हम लोग घर छोड़ के नए घर में चले गए। और जब तक वहां घर में थे हम लोग बहुत तकलीफ पाए। सब कुछ था हमारा फैक्ट्री, और कोई भाई भी फालतू खर्चा नहीं करता था। अभी 2022 को गया था मैं गांव, तो हमारे बड़े भाई को मैंने कहा पुराने दिन याद है कि नहीं, कि 10 फैक्ट्री, गाड़ी घोड़ा सब कुछ रहते हुए। बोले हाँ ये तो सही बोल रहा है, घर में कभी पैसा नहीं बचा। तो भाई लोग हम बहुत तकलीफ पाए, और उसी घर में ही तो 50 वर्ष रहे हमारे पिताजी लोग, बहुत हम लोग तकलीफ पाए। उसी घर में ही तो वस्त्र धारण करके नकली प्रवचन देने वाले आते थे। तो तब 10 वर्ष के उम्र में भी ही मैं बोलता था कि पिताजी इनको सिद्धि उद्धि कुछ है नहीं, ये तो ढूंढ रहे हैं सिद्धि। तो भाई लोग सब जाते थे भवन इनका कथा सुनने, मैं नहीं जाऊंगा बोला। 10 वर्ष की उम्र में ही मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं कभी साधु संतों का निंदा नहीं करता, ये साधु संत हैं ही नहीं, ये तपस्या कर रहे हैं, सिद्धि को ढूंढ रहे हैं। सिद्धि नहीं मिलेगा, सिद्धि जो है अग्नि में ही है।
ये अपने व्यासपीठ से बोले कि हम अखंड दीपक के ऊपर हाथ रख कर संकल्प लेते हैं, हमें सिद्धि मिल गया, बोले 84 लाख योनियों का कथा कहे। तो मैं जो भी कथा कहूंगा प्रैक्टिकल, मैं थ्योरी कथा नहीं करता कि वो आए सबरी के झूठे बेर खाए, ये सब बकवास है, फालतू है। आज इतने जो भीड़ हैं कथावाचक प्रवचन व्याख्यान, ये वशीकरण आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र जो है ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है और खेच, ये सब तंत्र क्रिया से होता है। तो आप जीवन भर इनके चंगुल से नहीं हट पाओगे। मेरे दादाजी को बांधा गया था, मेरे पिताजी लोगों को बांधा गया था, नहीं निकल पाए। तो मेरे पिताजी मरने से पहले, मेरे पिताजी और हम एक कमरे में रहते थे, पिताजी रोने लगे, बोले देख हमारा जीवन बर्बाद हो गया और तूने हमें बचा लिया नया घर में लाके। आज भी जिस भाई को थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त है वो मानता है कि सुनील के कारण ही हम लोग बच गए। तो उसी घर में तो आते थे व्याख्यान वाले। तो हमारे पिताजी को तो ये प्रवचन देने वाले हमारे सैकड़ों रिश्तेदार को इन्होंने बंधक बनाया है, लेकिन वह सैकड़ों रिश्तेदार आज भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसका आज्ञा चक्र तंत्र से बंधन होता है वो किसी का नहीं मानता, उनके पीछे 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 घूमेगा। जैसे मेरे पिताजी, माँ, हमारे दादाजी, पिताजी के पिताजी, आज्ञा चक्र जिसका बांध दिया गया और आंखों को नजरबंद, वह इन कथावाचक प्रवचन भवन में दौड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने कहा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, मूलाधार चक्र यह राक्षस शक्तियों के हाथों में है। आपका जो मूलाधार चक्र है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे, इससे कहा जाता है रूट चक्र। रूट का अर्थ क्या है? आप कहीं गाड़ी में जाते हो तो पहले रूट को देखते हो, तो आपका रूट चक्र जो है, सभी चक्र तो बांधा गया, रूट चक्र जो है ऐसे कमर में बांध देंगे। मेरा भी बांधा गया था, मैं यूं ही काल्पनिक नहीं बोलता, ऐसे बांध देंगे और उसके हाथ में रखेंगे। आप अखंड दीपक जलाना चाहो तो अखंड दीपक जला नहीं पाओगे, क्योंकि वो खींच देंगे। हाँ, रूट चक्र के साथ ये आज्ञा चक्र को खींचेंगे, मत जलाओ मत जलाओ। हवन की ओर जाना चाहो तो हवन की ओर नहीं जा पाओगे, कहीं हवन होता हो, यज्ञ होता हो, नहीं जा पाओगे। कोशिश करके देखिए, घर में हवन करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप सोचोगे कि चलो ये प्रवचन सुन के हवन करते हैं, तो वह जो राक्षस शक्ति जो आपको बांधे हुए हैं पहाड़ों के अंदर, आपको तो 72,000 किलोमीटर रस्सी से बांधा गया, आप कहीं भी जाओ खींच लाएंगे। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। आप हवन करने के लिए कोशिश कीजिए, 4-6 महीना आप खुल जाओगे, लेकिन वो करने नहीं देंगे। जैसे हमारे पिताजी को करने नहीं दिए। हमारे पिताजी जानते थे कि हवन में सब कुछ सही है, लेकिन कर नहीं पाते थे। एक तो 84 लाख योनि के बंधन, दूसरा हम जिस घर में रहते थे बंधन, तीसरा ये कथावाचकों ने घुसा दिया सबके अंदर कि जो है हम ही हैं, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। तो पिताजी लोग भी बोले हाँ, क्योंकि आज्ञा चक्र बंधन था। आज भी हमारे सैकड़ों रिश्तेदार को हम तो देखते ही बोल देते हैं कि तुम्हारा आज्ञा चक्र बंधन में है, और धीरे धीरे उनको समझा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ओम मां सरस्वती देवी नमः का जाप करो, अखंड दीपक हवन यज्ञ, और दूब घास ध्रुवा घास मस्तक पे लेपन करो और ये पहनो, तो धीरे धीरे खुलेंगे। कुछ तो रिश्तेदार को ऐसे बांधे गए हैं, मेरे रिश्तेदारों को, जो कि वह तो कुछ भी हो जाए, गरीबी का भी जीवन जिए, लेकिन जो है कथा सुनने जाएंगे। उनको भी मैंने कई बार समझा कि तुम लोग बंधन में हो तो आप जा नहीं पाओगे। 90% लोग तो बंधन में हो, और जिनको मालूम चला, अभी जैसे मैं अग्रवाल हूं, मित्तल गोत्र से, मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता बन गया, तो हर समाज के लोग, हर गांव के लोग ब्राह्मण देवता बनिए। माँ के गर्भ से कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन सकता। और मैंने जो हवन शुरू किया मेरे जीवन में, मैं किसी का कथा नहीं मानता, किसी का नहीं सुनता। जो मंत्र आया स्वाहा स्वाहा, मुंह जो मंत्र असला स्वाहा, सिद्ध है गला मंत्र, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। और ये तो बता देंगे इसका ये नियम है, छोड़ो इनको। स्वर्ग और मोक्ष जो 25-25 लाख रुपया दे के गया जी करवाए थे, 25-25 लाख टका नहीं थे, एक कथावाचक, कि तुम्हारा 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण होगा,
तुम्हारे पितरों को बुलाया जाए। किसने लेके आया पितरों को पहाड़ के अंदर से? सब भटक रहे हैं, ठीक है। 25 लाख रुपया आपका गया। आपके जो पूर्वज पितरु तड़प रहे थे, आज भी तड़प रहे, उनको मुक्ति मोक्ष नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा हवन के पद पे चलिए। और जीवित रहते आप किसी भी मंदिर में गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, और लकड़ी का दरवाजा, लोहे का दरवाजा, रंग रोगन, इलेक्ट्रिक और एक हैंडपंप पानी का। तो आपके जो पूर्वज जो भटक रहे हैं भूत प्रेत बन के, वो पानी पिएंगे। और यह सब कार्य मैंने मेरे छोटे भाई से करवाया है, पूछ लीजिएगा कभी मिलो तो। और 24 घंटा एक यज्ञ जरूर करवाइए 10 ब्राह्मण देवता को बिठा के। उसमें क्या होगा, आपके पूर्वजों के जो दुश्मन थे, जो राक्षस शक्ति बन गए हैं, आपके हर कार्य को जो ब्रेक कर रहे हैं, उनसे जो है आपका कनेक्शन टूट जाएगा, आप सुरक्षित हो जाओगे, उनका बुद्धि विनाश हो जाएगा। और हवन हो चाहे यज्ञ हो, ब्राह्मण देवता सामग्री देखिए, मजाक मत कीजिए हवन यज्ञ को। चाहे हवन हो चाहे यज्ञ हो, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गहम, व्हीट, गेहूं, दूब घास, लेमन सबसे ज्यादा डलता है। लेमन का अर्थ क्या? आने वाले समय में यह परिवार के ऊपर कोई संकट आता हो, संकट से पहले ही निवारण हो जाए, इसलिए लेमन। तो हर मानव से हम कहेंगे आपका पंच तत्व जो बंधन में है, इसलिए हमने कहा रुद्राक्ष धारण कीजिए और पंचमुखी तांबा का नाग कहीं भी चढ़ा दीजिए। और जो पुजारी जी हो, आप लोग थोड़ा चेंज हो जाइए, क्योंकि हम भारत और विश्व में देखते हैं कि जिस गांव शहर में 20-30 हजार लोग रहते हो, वहां अगर 10 पुजारी अगर हैं तो गांव को मटिया मेल कर देंगे। इसका ये नियम है, उसका ये नियम है, उसका वो नियम है। और जिन्होंने भी इनके नियम को माना, वह परिवार आज बर्बाद, क्योंकि 90% नकली पुजारी हो। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि किसी के घर में अगर खाना जाना हो खाने के लिए, तो ठेला गाड़ी वाला भी बोलेगा मैं पुजारी, पान दुकान वाला भी बोलेगा मैं पुजारी, पकौड़ी छानने वाला भी बोलेगा मैं पुजारी। तो ओरिजिनल पुजारी भी उनको लेके जाते हैं, हाँ ये भी पुजारी। माछ बेचने वाला भी बोलता मैं पुजारी, ऑटो चलाने वाला भी बोलता मैं पुजारी। तो बदनाम हो जाओगे ओरिजिनल पुजारी। ये पकौड़ी छानने वाला को भी पुजारी बना के ले जाते हो साथ में खाने के लिए, तो ओरिजिनल पुजारी के सर पे सब बदनामी आएगा। जो चाय बनाता वो बोलता मैं पुजारी। भगवान थारा बुद्धि अकल कर जा रखा। और एक चीज है, मानव समाज आपके गांव शहर में, ग्रामों किंवा शहर में कोई भी अनुष्ठान होता हो, उसमें गोत्र नाम जरूर लगेंगे, चाहे वो व्यक्ति उपस्थित हो चाहे अनुपस्थित हो। गोत्र नाम से ही अनुष्ठान होंगे। जो सामूहिक होता है, जो पर्सनल होता है वो पर्सनल, जो सामूहिक हुए वहां गोत्र नाम जरूर लगेंगे। अगर आपने गोत्र नाम नहीं लगा के गांव के मंगल के लिए या शहर के मंगल के लिए या विश्व कल्याण हेतु में बोल दिया है, तो वह अनुष्ठान का सभी तरंग राक्षस शक्ति ले जाएंगे। और यह शब्द मैं 96 में भी बोल रहा था, मुझे 1996 में कर्ण विद्या मिला देवी माँ भवानी से, तब भी मैं बोला कि यहाँ गोत्र और नाम लगेगा। बिना गोत्र नाम से कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। कई गांव शहर में हम लोग देखते हैं, एक अनुष्ठान बिठाएंगे सामूहिक, गांव को मिला के बोलेंगे गांव मंगल पाएंगे, गांव के मंगल के लिए फेल हो जाएगा, राक्षस से शक्ति उठा के ले जाएंगे अग्नि से। जैसे कि नदी में मछली पानी के अंदर रहता, उसके शरीर को कुछ नहीं होता, वैसे राक्षस शक्ति अग्नि में रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, उठा के ले जाएंगे। जा करते रहो गांव के मंगल। तो गोत्र नाम जरूरत रहता है। जैसे कि कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे नवरात्रि भी हो, जिसका खाज हो, जिसने खाज उठा हो, गोत्र नाम देगा। ब्राह्मण देवता जिसको खुजली होता होगा वो गोत्र नाम देगा। बेफालतू क्यों गांव के लिए, शहर के मंगल के लिए, विश्व कल्याण है, तब फेल हो जाओगे ब्राह्मण देवता आप लोग भी। अग्रवाल को कैसे सिद्धि मिला? और यह सब शब्द मैं 96 में बोल रहा था। मैं बचपन में जिस मंदिर में 6 वर्ष था, देवी कर्ण विद्या दे दी। मैं बोला देवी सिस्टम क्या? बोले बेटा गोत्र नाम सिस्टम है। बहुत में आवाज उठाया। और जो उस समय मंदिर के पोप बने हुए थे वो फेल।
तो जो ओरिजिनल ब्राह्मण देवता उनको मालूम है गोत्र नाम लगेगा। गांव के कल्याण के लिए हो नहीं सकता, शहर के कल्याण के लिए हो नहीं सकता, विश्व कल्याण के लिए हो ही नहीं सकता। मैं मंत्र बता दूंगा विश्व कल्याण, क्या बात करते हो आप? ऐसे ही मैं प्रवचन देता हूं कि है 4 ब्राह्मण देवता बैठ के आप विश्व कल्याण के लिए कैसे बोल रहे हो ही नहीं सकता। उसके लिए बिठाइए आप 1000 ब्राह्मण देवता को बिठाइए, आयु चंडी, लक्ष्य चंडी करवाइए 20-30 वर्ष तक, तभी होगा। ऐसा नहीं होता। आप लोग गड़बड़ सड़बड़ मत कीजिए। ब्राह्मण देवता हैं, आप इस पृथ्वी धरती के मालिक हो, ब्राह्मण देवता। और हम बचपन में भी बोलते थे कि ये सब गलत सलत कर रहे हो, राक्षस से शक्तिशाली हो जाएंगे। हो गए राक्षस से शक्तिशाली। पढ़ लीजिए दुर्गा सप्तशती पहले। जैसे कि आप चाहते हो कोई भी अनुष्ठान जो गांव में करवाते हो शहर में कि विश्व का विपत्ति का नाश हो, बिठाइए हजारों ब्राह्मण देवता को, और फिर ब्राह्मण देवता मंत्र सिद्ध करेंगे, छोड़ेंगे। 10-20 वर्ष तक चलते रहेंगे अखंड। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचर स्वाहा। कीजिए 20 वर्ष तक, तो गलत सलत मत कीजिए। गलत सलत करोगे तो वह गांव जो है राक्षस शक्तियों का बोलबाल हो जाएगा। देवी देवता तो बोल रहे हैं कि तुम सिस्टम से अनुष्ठान करो, हम तैयार हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो 96 बचपन में ही बोल रहा था गलत सलत मत करो। ये सब गोत्र नाम लगेगा। जिसका खाज उठे जाको खुजली होती वो से गुद्दब गोत्र ना, जार खुजली हो नहीं तो आप कहीं की करू छो, फेल है जीवे अनुष्ठान। ब्राह्मण देवता जिसका खाज उठा, जिसने खुजली हो कि मेरा नाम गोत्र दो, उसी का दो। पूरे गांव के मंगल के लिए। किस गांव में ब्रह्म राक्षस नहीं है मुझे बताइए, ब्राह्मण देवता मुझे बताइए। जिस गांव में मानव रहते हैं उस गांव में ब्रह्म राक्षस रहेंगे। ज्यादा मैं और वेद शास्त्र खोलना नहीं चाहता। मैंने कहा मेरा घर जहां मुझे ऐसे जगह पे जन्म दिया गया जहां की इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे, हमने घर बेच दिया, आज भी है वहां। जिसको खाज नहीं उठ रहा है, जाको खुजली हो नहीं ताकू कहीं तापी उच्चारण होती है, बोलिए गोत्र नाम दीजिए। गोत्र नाम देने में तकलीफ क्या है? कोई 1 रुपया भी देगा, कोई 10 रुपया भी देगा, कोई 20 रुपया भी देगा। गरीब 1 रुपया दो, गोत्र नाम दो। तो ब्राह्मण देवता गलत सलत मत कीजिए। आप ये मत सोचिए ब्राह्मण देवता तो मैं भी हूं, याज्ञिक हूं मैं। हमारा देखिए ब्राह्मण देवता जीवन जो है ये 70-80 वर्ष का है। उसके बाद आज जो गलत सलत करोगे ना आप अनुष्ठान, रगड़ देंगे और ब्रह्म राक्षस आप लोगों को। ये कथावाचक तो जाएंगे ही नहीं, इनको तो ना मोक्ष है ना स्वर्ग है, क्योंकि बिना सिद्धि कोई इंसान धर्म पीठ पे बैठ नहीं सकता। धर्म एक ऐसा पीठ है जिस पीठ का एक शब्द करोड़ों लोगों को सूर्य की तरह चमकदार बना दे, जिस पीठ का एक शब्द करोड़ों लोगों को बर्बाद कर दे। तो आज जो बैठे हुए हैं करोड़ों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं काल्पनिक कथा सुना के। तो ब्राह्मण देवता, हम भी ब्राह्मण देवता हैं, अग्रवाल समाज से हो, कोई लल्लू पंजू समाज नहीं है अग्रवाल। मुझे कैसे सिद्धि मिला? तो गलत सलत मत कीजिए। हमने तो बचपन में विरोध किया था 96 में, जब कर्ण विद्या मिला मुझे देवी से कि यह गलत हो रहा है। जिसका खाज उठा है, खुजली हुआ है, वो उसका गोत्र नाम ना आ सके व्हाट्सएप में देगा वो आज के दिन। ये बचपन में हमने कहा था। ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, खेल घर मत समझिए। और मेरे सभी रिश्तेदारों को हमने कहा है 5 जिला आप छोड़ दीजिए। नए राज्य में जाओगे 2-4 वर्ष आपको तकलीफ ना भी हो सके, अगर है तो साथ में। और जब तक ये राज्य जहां जहां जिस जिस जिला में हो, 5 जिला नाम नहीं बोलूंगा, अखंड दीपक हवन यज्ञ के पद पे चले। मानव बलि ये बहुत खतरनाक क्षेत्र है। और गरीब भाई जो हो मुझे अनेक वर्षों से पूछ रहे थे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों हैं। आपके गांव के लोगों को पूछिए,
ब्राह्मण देवता को पूछे आप लोग गरीब क्यों हो, ब्राह्मण देवता जो ओरिजिनल बोल देंगे, जो याज्ञिक सम्राट हो, कि तुम्हारे गांव में तो बलि दिया गया, गांव को बांधा गया। अब उसका एक ही उपाय है, नवग्रह और विष्णु, शिव और दुर्गा का हवन। एक ही शनिवार को दुर्गा सप्तशती का 1 करोड़ तरंग निकलते हैं शनिवार को। आज शुक्रवार हुआ, कल शनिवार शाम को हमारे चलेंगे। आज ही हमारे ब्राह्मण देवता से हमने बात किया था। आज मानव समाज बर्बादी की ओर क्यों जा रहे हो, आपका घर क्यों आगे नहीं जा रहा? 84 लाख क्यों नहीं मानव बलि क्षेत्र, उसका पावर बहुत करोड़ों वर्षों तक रहेगा। उसके बाद आप चाहते हो कि हमारा परिवार का विकास हो, मंगल हो, लेकिन आपको भर दिया गया है श्रद्धा भक्ति रखो, विश्वास करो, एतिपै फेल, इसीलिए फेल। हमारे हिंदू सनातन धर्म में श्रद्धा भक्ति विश्वास धर्म ध्यान व्याख्यान यह सब नहीं है, लेकिन आप लोग तंत्र में बंधन हो। 2026 से 5 वर्ष बहुत ही खतरनाक वर्ष है, देख के रहें, क्योंकि हमने कल भी कहा था हम लोग 1 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, ब्राह्मण देवता डायरेक्ट स्वर्ग से, इसलिए इच्छाधारी नाग नागिन कथा कहता हूं। और विश्व के हम लोग हर क्षेत्र में हैं 1 लाख व्यक्ति, और 1 लाख व्यक्तियों का ड्यूटी है हमारा। जो मानव बलि जो राक्षस शक्ति खा रहे थे, आज भी जो माँ के गर्भ से खा रहे हैं, हर एक व्यक्ति एक राक्षस शक्ति को हम मारेंगे, तो एक साथ 1 लाख जो है सलट जाएंगे। और जिस दिन सलटेंगे विश्व जो है बहुत ही हड़कम मचेगा। हम लोग इसी काम से आए हुए हैं, और यही कारण से माँ के गर्भ में ही हमें तो इतना तकलीफ दिया गया, मेरे शरीर को तो ऐसा कर दिए थे राक्षस शक्ति, जो कि बहुत बताऊं तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। और जो पितृपक्ष है, हमने कहा आपके पूर्वज भटक रहे हैं, पानी कहीं हैंडपंप बना दो, 24 घंटा यज्ञ। पेट पक्ष को कहा जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष 365 दिन है। पितृ का कनेक्शन भगवान विष्णु से, आपका पेट का कनेक्शन भगवान विष्णु से। और जितने भी लोगों का शरीर दर्द दे रहा है, पेट बीमारी, ये 84 लाख योनियों का खेल है। जो आपके शरीर में जो तंत्र बंधन माँ के गर्भ से जो किया गया है, वह जो है टाइट होते जा रहा है। आप बड़े बड़े होते जा रहे हो, वो टाइट होते जा रहा है। टाइट जैसे कि एक पेड़ ऐसा है, गोटे गच्छा एमती थी पेड़, तो जब आप छोटे थे ऐसा था पेड़। इस पेड़ में आज भी आप ले जाकर ऐसा एक रस्सी बांध दो, तो वो पेड़ जो है धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, बड़ा, तो यहां जो है वो रह ही जाएगा। आप तार का कुछ बांध के देखिए, वैसा मान होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है आप हवन के पद पे चले, ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। आप 6 महीना भी हवन के पद पे चलते हो, तो आज जो काम आप 30 दिन में कर रहे हो, वही काम 10 दिन में हो जाएगा। पितृपक्ष का अर्थ होता है पेट पक्ष, 365 दिन है, भगवान विष्णु से कनेक्ट है। आप आज घर में हवन कीजिए, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। विष्णु पालनहार है, आपके पूर्वजों का पालनहार है, आपके पेट का पालनहार है। पेट जो दर्द दे रहा है, धन का कमी है, समस्या, व्यापार नहीं बढ़ रहा, भगवान विष्णु शिव जी संहार करता। ओम नमः शिवाय स्वाहा, माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा, सेक दीजिए। बंधन यहाँ सबसे ज्यादा दिया गया है, क्योंकि जीवम क्लब दिविनाश है, तो यहां से जोर से दीजिए, मस्तक में, कानों में, 7 चक्र में। घर का भेदी लंका ढाई, महिलाएं ज्यादातर मंदिर के पुजारी कथावाचक को घर का सब बात बता देते हैं, घर का भेदी लंका ढाई। तो महिलाएं एजुकेटेड परिवार से जो हो, पंचायती मत कीजिए कहीं भी घर का, ठीक है। पंचांग जितने भी छपाए हुए हैं, ये कथावाचक और ये पुजारी, इनका मिली भगत है, सब नकली पंचांग है, सब नकली पंचांग है। ये कथावाचक का एक ही उद्देश्य, पुजारियों का भी एक ही उद्देश्य है कि हम मिल बांट के सिर्फ हमारा समाज ही खाए, लोगों को लूटो खसोटो गुलाम बनाओ और हमारा समाज खाए और हमारा समाज विद्वान रहे, बाकी सब समाज मूर्ख बने। इनका एक ही चिंतन है, तो ऐसा चिंतन मत कीजिए। आप पुजारी जी कितने लोगों को स्वर्ग भेजे हो? एक भी बता दीजिए कि इस वेद में लिखा है कि पुजारी किसी को स्वर्ग भेज सकता है। आप एक चींटी को भी नहीं भेज सकते। ब्रह्म राक्षस
भूत प्रेत को देखो तो डर जाओ। हमने तो कल भी प्रवचन में कहा था, जिस घर में हम रहते थे मायाली देवता को खींच के ले आया और अग्नि में खांच दिया। क्या बात करते हो। और जितने भी व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में हो, आप जो तकलीफ पा रहे हो ये माँ के गर्भ से ही तकलीफ है। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। जन्म कुंडली जिसको दिखाओगे वो बोलेगा ये दोष वो दोष, ये दोष 7 जन्म में निवारण नहीं होगा, जो कि तंत्र बंधन है। ये तो बोल देंगे एमती कॉले एमती है, वो इनका छोड़िए। आप 84 लाख योनियों से बचने के बाद ही सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही शरीर को मोक्ष, जीवित रहते शरीर को मोक्ष कीजिए, 7 चक्रों को चक्का को घुमाए, प्राण आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, वह स्वर्ग ले जाएगा। तो आजकल बहुत एजुकेटेड लोग बोलने लगे हैं पुजारी का पूजन और काम नहीं करता, फल प्रदो देऊ नहीं। वो तो हम बचपन से जानते हैं, इनका कोई पूजन काम नहीं करेगा। ब्राह्मण देवता याज्ञिक को पकड़िए, हवन को पकड़िए। मेरे जानकारी में एक व्यक्ति था, अब तो मर गया, वह महुआ का काम करता था, महुआ। तो बेचारा गया एक जंगल गांव में, एक बहुत बड़ा गोडाउन में माल खरीद के रख लिया। तो वहां एक व्यक्ति आज के जमाने का बोला कि देखो तुम्हारा महुआ को रातों रात हमारे भूत प्रेत काला कर देंगे। तंत्र ऐसा फेंका, पूरा उसका जो बोरी था महुआ का बोरी महुला सब काला हो गया रातों रात। बेचारा रोते रोते वापस आया और अपने गद्दी में बैठ के चिंतन करने लगा। तो मैंने उनको कहा देखो भगवान का शक्ति और तंत्र का शक्ति बहुत पावर है। और बेचारा लास्ट में जो है मर ही गया, हार्ट फेल जैसा हो कि ये क्या हो गया। वैसा ही हमारा आज तक भी होगा है। हमारा एक आम का बगीचा, तो आज से 40-45 वर्ष पूर्व कुछ तांत्रिक उधर जा रहे थे, बोले हम ये पेड़ को ऐसा कर देंगे यहाँ फल होगा ही नहीं, आम होगा ही नहीं। और आज तक भी वहाँ आम नहीं होता। पेड़ देखो तो बहुत हरा भरा। तो ऐसे मानो सब बंधन में हो। तो पिताजी हमको बताते थे, बोले ये आम का बगीचा हमारा है। तो मैं बोला आम क्यों नहीं होता? बोले ये सारे तांत्रिक लोग आए और बोले आज के बाद इस पेड़ में आम कभी नहीं होगा। अब बताइए कि भगवान कहाँ? ये काल्पनिक सुना रहे हैं भगवान। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, पेट बंधन है, हवन का सेक दीजिए बच्चा हो जाएंगे। कोई दवाई से काम नहीं देगा। आज मानव समाज चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप जिस किसी गांव शहर में रहते हो वहां जाके बोलिए कि हम 100 किलो हवन सामग्री लाके देंगे। उसमें गेहूं रहेगा, चावल रहेगा, येलो मस्टर्ड, धोला सरसों, पीली सरसों और लकड़ी भी देंगे। मंदिर वाले नहीं बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि जो खेल है हवन में। अब देख के देखिए जिस शहर जिस गांव में रहते हो, क्योंकि बचपन में मैं बहुत देता था, ले जाओ रे कुंटल ले, नहीं जाओ, नहीं लेते थे। फिर मैं निर्णय लिया कि अब तो हम ब्राह्मण देवता को बुलाएंगे, यज्ञ में ही इसको देंगे, नहीं लेंगे मंदिर वाले, ठीक है। और जो पुजारी जी हो, चाहे मानव हो, चाहे गरीब आदमी हो, कोई भी हो, कर्म का चक्र लौट के आता है। तो जो पुजारी जी जो कथावाचक, आपका चिंतन क्या है कि भारत में एक ही समाजवाद, एक ही जाति के हम लोग पुजारी और कथावाचक, कथावाचक भी ये पुजारी है कि एक ही समाज, एक ही जात बिरादरी के लोग ऊपर रहे, बाकी सब हमारे पैर के नीचे रहे, हमारे गुलाम बन कर रहे। तो देखिए ये धोखा है, ये अन्याय है। इंसान के साथ जो आप धोखाधड़ी कर रहे हो, ये कर्म का चक्र लौट के आएगा। पुजारी जी आपके घरों में तो लौट के आए जरूर आएगा, जल्दी थोड़ा, इनके घरों में थोड़ा लेट, जो कथावाचक, क्योंकि इन्होंने लोगों को तंत्र से बांध के शिष्य बनाया है। कईयों को तो गुरु दीक्षा दे दिया है कि आज से तुम हमारे चेले गुरु। और इन्होंने जो मंत्र दिया है गुरु मंत्र 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो समय का चक्र लौट के आएगा। जो पुजारी जी आप लूट खसोट के जो खा रहे हो, पितृ का तो भगवान विष्णु का है, फिर भी आप
खा रहे हो लूट खसोट के, स्वर्ग आपका ये कथावाचक भी नहीं भेज पाए। और जितने भी भागवत करवाए हुए, जब कोई पूर्वज आपके मृतक आत्मा को देखना चाहते तो मैं दिखा दूंगा। मेरे पिताजी माताजी भी बंद है पहाड़ के अंदर। तो लूट खसोट के जो खा रहे हो, यह कर्म का चक्र लौट के आपके घर में आएगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, क्योंकि आपने जिनसे लूटा है खाया है, सबको मालूम चलेगा कि हमारे पितरों के नाम से भगवान विष्णु को देना चाहिए। तब विष्णु का डिपार्टमेंट ये पुजारी लोग खा गए, उनका आहा, उनका आत्मा रोएगा। और वह भले ही आपको कुछ ना बोले, रोएंगे। हमने तो ऐसे अनेक मंदिर में देखा है, जो कि बचपन में कोई व्यक्ति जाता था मंदिर में, अनेक शहर में, तो वहां बैठा पुजारी बोलता था कि यहाँ जो है तुम 30 दिन दूध चढ़ाओ, गाय खिरो, तुम्हारा मंगल होगा। तो एजुकेटेड फैमिली बोलते थे हम तो आ नहीं पाएंगे। तो वहाँ के पुजारी जी बोलते थे मैं रोज चढ़ा दूंगा 1 लीटर। पैसा ले लेते थे पुजारी जी, गड़गाछ कभी नहीं चढ़ाते थे, क्योंकि वो एजुकेटेड फैमिली बोलते थे हम तो रोज नहीं आ पाएंगे पुजारी जी बोलते थे हम हैं, चढ़ा देंगे, कभी नहीं चढ़ाते थे। और कोई केला के लिए पैसा दे देता था तो केला कभी नहीं चढ़ता। पुजारी जी घर ले जाकर तो आपके बच्चे भोगेंगे, आहा गिरेगा, लोगों का आत्मा रोएगा। तो आज से आप लोग संकल्प लीजिए पुजारी जी, हम तो ब्राह्मण देवता हैं। हमारे सनातन धर्म में 3 क्लास होते हैं, पहले पुजारी, फिर पंडित, फिर याज्ञिक ब्राह्मण देवता। तो मैं अग्रवालों में से याज्ञिक ब्राह्मण देवता बन गया, ठीक है। माँ के गर्भ से तो हर कोई शूद्र रहता है, तो ऐसा मत कीजिए। और सबको बोलिए कि हमारा खाने का नियम नहीं है और भगवान विष्णु का है, उनको दीजिए। जितना ईमानदार बनोगे उतना लोग आपको ज्यादा मानेंगे। आज आज आप लोगों को कोई नहीं मानता। हमारा अग्रवाल समाज तो मानता ही नहीं पुजारियों को। अरे ये तो पेट पालू। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोगों ने मौका देखा, पुजारी से लेकर कथावाचक तक कोई भी व्यक्ति वेद शास्त्र तो अध्ययन करता नहीं। और इनको बोलो इसका ऐसा नियम है, उसका ऐसा नियम है, यार एमती नियम है, यार एमती नियम मान लेंगे। तो विश्वास में आपने विष दिया है, मौका देके छक्का मारा है। ये कथावाचक भी पुजारी हैं। आप लोग जो है अपने जात समाज के लिए काम कर रहे हो। ये अपने जात समाज के लिए, वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। आदमी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य कब भोग करेगा? किस्मत नाम का कोई चीज नहीं। जो माँ के गर्भ से तंत्र में बंधन है उससे खोलेगा। पूर्वजों का जो शत्रु है, जिसे पितरु कहा जाता है, उनसे बचेगा। उसके बाद सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य। और ये सब अग्नि में ही खेल होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हर घर में अखंड दीपक जलाएं। और सूर्य में जो पानी देते हो ना, सूर्य को थोड़ा देख लीजिए, सूर्य देवता को, आपको आग का गोला दिखेगा, वह अग्नि तत्व है, अखंड दीपक से कनेक्ट है। सरसों का तेल, सरसों तेल पानी चढ़ाते। हम तो बचपन में ही बोलते थे कि हमें तो आग दिख रहा है। तो महिलाएं बोलती थी कि हमें तो बताया गया पानी दो। मैं बोला उससे जो है नाराज हो जाएंगे सूर्य देवता कि देखो भगवान को भी ये पानी दे रहे हैं, सूर्य देवता भगवान है, नाराज हो जाएंगे। नाराज पानी मत देना, नाराज हो पानी मत देना। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। और बचपन में हमारे पिताजी लोग बोलते थे पर बुद्धि कुकुर और निज बुद्धि ठाकुर। बचपन में ही बोलते थे कि दूसरे का बुद्धि से मत चला करो। हम तो बुद्धिहीन हो ही गए कथा सुनते सुनते, तुम और बुद्धिहीन मत होना, बचपन में बोलते थे। स्वजाति परम हिंसक। तो ज्यादातर महिला बेटी, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, कथावाचक व्याख्यान पुजारियों से दूर रहे। उपवास व्रत वेद शास्त्र के विपरीत है। कहीं भी दान मत दीजिए, जो खेले अग्नि में। क्योंकि आप लोग देखो घर संसारी हो। हमने तो कल भी कहा कि आज तक कोई माइका लाल व्यासपीठ वाला भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पहाड़ों के अंदर खेल है नहीं बताएगा।
हमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद पहले देवी दिखाती है, देखो लड़ो इनसे। एक बार मैं गांव में था, ठाणा एक, मैं तो एक ही व्यक्ति जाता हूं तो ठाणा एक हो जाता हूं। मेरे रिश्तेदार लोग बोलते हैं मुझे ठाणा 3 ठाणा 4 तो ठाणा में एक। तो उस पहाड़ के नजदीक, ये ब्राह्मण देवता को मालूम है, डहानी डहानी डाकिनी, हिंदी में डाकिनी और ब्राह्मण देवता की भाषा में डहानी। तो उस पहाड़ से एक रस्सी आता था, ऐसा सुतली, वो मेरे नाभि में मेरा ब्लड खींचता था। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमें ये रस्सी रास्ता सब दिखाई जाता है, दिख जाता है, डहानी गोटे। तो ब्लड खींचता था। मैं बोला ये क्या हुआ, क्या हुआ? फिर इतना सेक दिया पेट में हवन कर करके। हमारे भाइयों को मालूम है, लकड़ी इतना इतना लकड़ी हमारे घर के पीछे रखता, और पूरा नहाने के पहले नहाने के बाद पूरा कपड़ा खोल के अंडरवेयर पहनना रहता, और सेक देता, मंत्रों का सेक। उसके बाद उनका रस्सी और रस्सा काम नहीं दिया। डाकिनी कहाँ गए कथावाचक हैं? आप जाइए कथावाचक ऐसे ऐसे जिला में जहां मानव बलि दिया गया है, वैसे जिला में जाइए, अपना साधना कीजिए अग्नि से, सीटी बीटी गोल हो जाएगा। तो हम तो हर एजुकेटेड समाज से कहेंगे इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। हमने तो कई पैदल यात्रा करने वाले को पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बोले हम लोगों को संभालने जा रहे हैं, इन्हें सत्ज्ञान देने में। बोला कहाँ सत्ज्ञान जा रहे हो, ये तो मानव बलि क्षेत्र है। बोले हाँ, मैं बोला हाँ, मालूम नहीं है, सिद्धि नहीं? बोले अभी तक हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ। बोला प्राप्त होगा भी नहीं। बोले कैसे? मैं बोला बिना सिद्धि आपने वस्त्र कैसे धारण किया धर्म पीठ पे? लोग तो सब मानते हैं कि ये तो हैं, इनका फांक लग जाएगा सिद्धि। मैं बोला सिद्धि ऐसे यूं थोड़ी नहीं मिलता है। और जिसको भी कथावाचक को सिद्धि लेने का मन हो, सही में आपको सिद्धि चाहिए क्या? किसी भी धर्म का हो कथावाचक, देखो आशीर्वाद तो हमने कहा शनिवार को मिल ही जाता है, दुर्गा देवी का यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र। कहीं भी शनिवार को हवन होता हो, बस आंख बंद करके चले जाओ और वहां आहुति देना हो दो, सेक दीजिए। और सिद्धि अगर चाहिए जो कथावाचक को, तो आप जो है 500 या 1000, ज्यादा नहीं, भूत प्रेत को मार दीजिए, फिर धकास से जाइए देवी देवता के मंदिर में, बोलिए हम मार के आए हैं, सिद्धि दे देंगे। क्योंकि रिपोर्ट चला जाएगा स्वर्ग और नागलोक कि हाँ ये कथावाचक सही में मारा है, मिल जाएगा। तो जितने भी लड़कियां आप साध्वी बनी हो, व्यासपीठ में कैसे आप बैठ गए? आपको आपका आत्मा को भेजना नहीं है स्वर्ग, आप कैसे बैठ गई? आप अपने आत्मा के लिए, आत्म कल्याण का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा से ज्वाइंट करो। अर्थात क्या है? आत्मा को हवन अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा करो, वह प्राण प्रतिष्ठा आत्मा ही परमात्मा। मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, लंबा हो जाएगा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, हवन अग्नि के पद पे चलो, ये आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा। तो हम लोग 1 लाख लोग विशेष स्पेशल काम से आए हैं और चारों तरफ है हम लोग। मैं कभी एक दिन उपवास नहीं किया, मैं कभी एक दिन हिमालय नहीं गया, मैं कभी बकवास प्रवचन ना सुनता न देता हूं। क्योंकि इनका जितने भी कथावाचक है 2-2 मिनट सुन लेता हूं सबका। आज तो कथावाचक बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का नाम कैसे पड़ा, बोले हम भारत के लोग जाकर ऑस्ट्रेलिया का। मैं बोला अरे रुक जा पोंगा, हम जानते हैं पुजारियों को हैं, हम अग्रवाल समाज से हैं। पुजारी जी, जब आपके पूर्वजों को कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे अग्रवालों ने मंदिर का निर्माण करवा के आपके पूर्वजों को बिठाया है। और आज भी हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि अग्रवाल समाज, जिस दिन आप ये उठा लोगे, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इसका और अखंड दीपक का। तो जितने भी व्यासपीठ वाले हैं सब आपको आके बोलेंगे अग्रवाल शरणम गच्छामि, ये चैलेंज करता हूं।
क्योंकि अग्रवाल समाज को विशेष इस धरती पे बैठा गया कि तुम हर मानव समाज का कल्याण करो, और यही कारण से हमारे पूर्वजों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कथावाचक के पुजारियों को मालूम है कि ये अग्रवाल एक ऐसा तेजस्वी समाज है, सभी समाज को जगा देगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, पुजारी झूठ बोल रहा है, पुजारी अपना कर्म नहीं कर रहा, ये अग्रवाल समाज ही बोल देगा। तो इसीलिए हमें डरा के बंधन दीक्षा देके 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। और अग्रवाल भाइयों, जो खेल है अग्नि में, सब समाज का मंगल के सभी समाज को बोलिए। और जितने भी मंदिर देख रहे हो 90% मार्बल मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है, गोइंग टू स्वर्ग। तो हर समाज के महिला, प्रत्येक समाज रो महिला को मोर निवेदन, एमानक ठारू बंचतु, इनसे बचिए। हम लोग ब्राह्मण देवता हैं, 18 गोत्र हैं हम लोग अग्रवाल, मित्तल, गोयल, तायल, सिंगल, मंगल, गर्ग, भिंदल, बंसल, उसमें से मैं ब्राह्मण देवता। तो हर एक अग्रवाल बोलिए कि हम भी ब्राह्मण देवता बनेंगे। हर रोज 10 मिनट हवन कीजिए, फिर देखिए कथावाचक, और हर समाज का मंगल कीजिए। हर समाज को बोलिए, हे बाबू, जो भी खेल है हवन में, जो भी खेल है यज्ञ में, कहीं किसी को पैसा मत दो। बेचारे गरीब जिनको नहीं मालूम है, जो कि रोजी रोटी के लिए पैसा जमा करके रखता, उसको भी उम्मीद मंदिर जाऊं तो कुछ मिलेगा, फूल और फल और रसगुल्ला लेके जाते हैं। रसगुल्ला, पेड़ा, 56 भोग, मिठाई, सवामणि किसी देवी देवता को लगता ही नहीं। आर्न भोग भी नहीं लगता। आर्न भोग भी ओनली एक व्यवस्था है। हमारे देवी देवता यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, जो डालोगे यज्ञ अग्नि में। बचपन में मैं बोलता था, किस नाम का ये 56 भोग, ये तो पुजारी जी ताली बजा देंगे, हो गया, ऐसे होता है पुजारी जी। डालिए 56 भोग सभी अग्नि में डालिए, फिर देखते हैं आपका कितना देवी देवता मानेंगे। धोखा मत दो, कर्मों का फल कर्म ही देगा, आपके बेटा बेटी भोगेंगे। हमें यूं ही नहीं भेजा गया स्वर्ग से। रक्षांश विश्वम, 10 लाख इच्छाधारी नाग नागिन ने मेरे शरीर से खेला। क्या बात करते हो पुजारी जी, किसी को धोखा मत दीजिए। बोले मिठाई वगैरह कुछ नहीं लगा, जो खेला हवन अग्नि में। जिसका खाज हो थारा मंदिर में जाओ, जिसका खाज को नहीं जावा, क्यों भीड़ कर रहे हो मंदिर में? बेचारे गरीब लोग भी उम्मीद से जाते हैं कि हमारा भी दुख संकट समस्या कटे। गरीबों का भी मंगल कीजिए, मध्यम का भी कीजिए, धनवानों का भी कीजिए। आज वर्ल्ड के अंदर देखिए, हमारे कोई भी अग्रवाल परिवार और मंदिर नहीं जाते, क्योंकि सबको मालूम चल गया कि जो खेला अखंड दीपक हवन यज्ञ, और पैसा जितने भी खर्चा करते हैं अखंड दीपक हवन यज्ञ में खर्चा करते हैं अग्रवाल लोग। मालूम चल गया इनको कि हमारे से धोखा हुआ है। ये मीठा मीठा बात बोलेंगे और 5000 वर्ष पुराना काल्पनिक इधर घर में ऐसी तैसी हो रहा है, सास बहू का लठम लठ, और ये काल्पनिक कथा सुनाते हैं। तो मत जाओ, जो भी अभी सुरक्षित हो इन तक न जाओ। कल को सास बहू का लठम लट्ठा बाजे लठ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर दौड़ोगे तांत्रिक के पास। हाँ, आज 50% से ज्यादा घर में सास बहू का लठम लठ लग गए, फिर भी थम देख देख के भी थम जाओ इसको थोड़े। इन पे केस है, थारे में जितना मशीन, मेरे में जितना मशीन, उतना मशीन इन्हें पैसा है। ये तपस्या काय का तपस्या? तपस्वी हो तो मारो भूत प्रेत राक्षस शक्ति को, लोगों को बताओ कि भूत प्रेत राक्षस शक्ति, अरे पहाड़ के अंदर बचो रे बचो रे बचो रे बचो रे बचो। अभी जवानी है, शोक शोक से जा रहे हो, बेटा शादी कर लो, फिर मेरे को याद करना कि हाँ रे मारा छोरा तो सही बोला था, अब माने कौन इसका। जैसे मेरे पिताजी मरते मरते लास्ट में बोले 2 वर्ष, लास्ट जब मेरे पिताजी का समय आया तो और भाइयों का वो बात नहीं माने, बोले ये जो लड़का जो सही बोला, अगर बचपन से इसका अगर हम बात मान लेते तो आज हमें इतना दुख भोगना नहीं पड़ता। मेरे पिताजी लास्ट में माने। अभी भी मेरे बड़े भाई मानते हैं कि पुराने घर में हम लोग बहुत तकलीफ पाए, अभी भी 2022 में। और वही भाई लोग अगर 2012 से मेरा बात अगर मान लेते तो सब खरबपति बन जाते।
हम तो स्पेशल काम से आए हैं इस धरती पे। सब खरबपति बन जाते तुम लोग, मेरे जितने 100 रिश्तेदार हो सब खरबपति। लेकिन आपको तो आज बोल दूं तो आप बोलोगे कल ही बना दे हमें। कल ही बना दे। ये दिक्कत है मानव के साथ और मेरा। पहले माँ के गर्भ से जो तंत्र में बंधन हो उसे तो खोल लो, और कैसे स्वर्ग जाओगे वो चिंता करो। मेरे जितने 100 रिश्तेदार हो, आपके शरीर में 1% भी लक्षण नहीं दिखाई देता स्वर्ग जाने का। हाँ, क्योंकि कर दिए हो उपवास व्रत, 7 चक्र आपका डैमेज, गिड़गास। आपके पूर्वज अर्थात हमारे पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद हैं, काऊ काऊ कर रहे हैं हर मानव के। ये कथावाचक झूठ बोल रहे हैं, आत्मा का हम कल्याण करवा देंगे, हमारे पास आओ बैठो, ऐसा साधना करो, सब झूठ बोल रहे हैं। योगा जिम भी जरूरत नहीं, अग्नि में मंत्र अपने आप में सिद्ध। मेरे तो घने गए थोड़े रहे, मेरा तो 55 ईयर्स चला गया, 20 वर्ष। हम लोग 1 लाख व्यक्ति आए हैं पूरे, जहां जिसको फिट होना चाहिए फिट है। और राक्षस शक्ति को मारेंगे। जैसे मुझे दायित्व जिम्मेदारी एक राक्षस शक्ति को मारने का, और एक को मैं जानता हूं कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, खींच के चल खांच दूंगा। मैंने करोड़ों रुपया त्याग कर संन्यास का वस्त्र लिया है। झूठ नहीं बोलता कि भगवान देखो, भगवान अछंती, भगवान नहीं है पृथ्वी रे, सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता। आप पूछे हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, याज्ञिक ब्राह्मण देवता, बोल देंगे, बोलेंगे भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, सब यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा बोल देंगे। क्योंकि यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण देवता है वो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि झूठ बोलने से क्या होगा। उनको मालूम है। तो हम लोग याज्ञिक ब्राह्मण देवता हैं। हम लोग तो 4 रोटी खा के खुशी, अभी आया हुआ है 2 रोटी थोड़ा सब्जी। तो मानव समाज 2026 से 5 वर्ष भयंकर उपद्रव। कोई भगवान हमको तो भेजा है भगवान ने, जाओ बोलो कि धरती पे कोई भगवान नहीं है। ये कथावाचक क्या सुना रहे हैं कि भगवान जी है ना, सब रख देंगे, सब कर देंगे, भगवान देखते हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनके समाज आज क्यों इतना नीचे दबा हुआ है? ये पुजारी के समाज, ये कथावाचक भी पुजारी, एमाने भी पुजारी तक समाज में काम करते। हेमान को ठार दूरे रुहंतु। महामंत्र कौन सा है कथावाचक जी? महामंत्र कौन सा है? 6 लाख गांव है भारत में, सबका अलग अलग महामंत्र। महामंत्र कोई भी हो, जिसने जैसा समझा, जिसने जैसा पकड़ा, अग्नि में सिद्ध होगा। स्वाहा जे जहां महामंत्र दो अग्नि रहे सिद्ध बसटा। 6 लाख गांव में हम घूमते हैं, लोग बाजा बाजा घूमते हैं महामंत्र को लेके। मैं बोलता हूँ ये नहीं है। बोले क्या है फिर? अग्नि में है। कथावाचक बोलिए व्यासपीठ से कि महामंत्र है, जिसको देखना है, सुनना है, पहले सरस्वती को पकड़िए, और महामंत्र इसके अंदर है। मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपके पुजारी लोग ही मुझे बोलते हैं कि बाबा महामंत्र किसी को मत बताना। मतलब पुजारी माने ही कौन थी? भारत रो पुजारी माने महामंत्र का आपको जोड़ाओ नहीं, लुकाई कर रखो, न तो हम तो एक ही सेकंड में बोल देंगे महामंत्र क्या है। जो जिसको जैसा समझ में आया वो महामंत्र पकड़े रहो, हवन अग्नि में आहुति दो। ये बाजा गाजा में कुछ नहीं, कोई नहीं घूमता महामंत्र। तो पुजारी जी लोगों को विद्वान बनाइए, आप धनवान बनोगे, आपसे लोग जुड़ेंगे। आज तो आपको देख के लोगों का फटता है, पुजारी जा रहा तो ऐसे, तो आपका मार्केट वैल्यू कम रहा है। मार्केट वैल्यू कम रहा है। ये वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए। मेरा खाने का टाइम हो गया, शाम को 4 बज गया।